महादेव जी कहते हैं, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़े, चाहे जितने भी बोले, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य अतीत के लिए शोक करना या भविष्य के बारे में चिंता करना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को बुद्धिमानी और ईमानदारी से जीना है। किसी भी चीज पर विश्वास न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके अपने सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। कोई व्यक्ति इसलिए बुद्धिमान नहीं कहलाता कि वह बोलता है और फिर बोलता है, लेकिन यदि वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। महादेव जी कहते हैं, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। तुम्हें तुम्हारे गुस्से की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारे गुस्से की सजा मिलेगी। परेशानी ये है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय है। यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो यह आपका मार्ग भी रोशन करेगा। खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीजों की सराहना करने में विफल रहते हैं। महादेव जी कहते हैं, हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके अपने विचारहीन विचार। हर चीज में कुछ अच्छा देखने के लिए अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें। जितना अधिक आप शांत होंगे, उतना अधिक आप सुन सकेंगे। अतीत कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा शुरुआत कर सकते हैं अपने विचारों के साथ। हम दुनिया बनाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम जिसके पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। अपने दिमाग पर शासन करो, अन्यथा यह तुम पर शासन करेगा। दुख की जड़ मोह है। कोई भी चीज आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आपके खुद के बिना सोचे समझे विचार। पानी से यह सीखो, धारा में तेज बौछारें होती हैं, लेकिन महासागर की गहराई शांत होती है। बुरे कर्मों से उसी प्रकार दूर रहो जिस प्रकार जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति जहर से दूर रहता है। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़े, चाहे आप कितने भी बोलें, यदि आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो वे आपका क्या भला करेंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक स्वयं है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपना दिल अच्छा करने में लगाओ, इसे बार बार करो और तुम आनंद से भर जाओगे। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। महादेव जी कहते हैं, किसी भी चीज पर विश्वास न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके अपने सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। सभी को यह त्रिगुण सत्य सिखाएं, उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा और करुणा का जीवन वे चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती हैं। हमें हमारे अलावा कोई नहीं बचाता, कोई भी इसे कर नहीं सकता और कोई भी इसे करने की कोशिश ना करे। हमें स्वयं मार्ग पर चलना होगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। किसी भी चीज पर विश्वास न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसे कहाँ पढ़ा है या किसने इसे कहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसे कहा है, जब तक कि यह आपके अपने कारण और आपके अपने सामान्य ज्ञान से सहमत न हो। शांति भीतर से आती है।
इसके बिना इसकी तलाश मत करो। अगर हम एक फूल का चमत्कार स्पष्ट रूप से देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर विजय पाना, तो फिर जीत आपकी है। यह आपसे नहीं लिया जा सकता। महादेव जी कहते हैं शांति भीतर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। 3 चीजें अधिक समय तक छिप नहीं सकती, चंद्रमा, सूर्य और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने के समान है, तुम ही जलते हो। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य ढूंढना और उसमें अपना पूरा दिल और आत्मा लगा देना है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। चाहे आप कितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जो जगा है उसके लिए रात लंबी है, जो थका है उसके लिए दूरी लंबी है, जो मूर्ख सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए जीवन लंबा है। जब आपको पता चलेगा कि सब कुछ कितना सही है, तब आप अपना सर पीछे झुकाएंगे और आकाश की ओर देखकर मुस्कुराएंगे। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता। जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अर्थात अगर आप सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आप अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य वचन बने और सत्य का साथ दें। जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाई नहीं जा सकती, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अर्थात अगर आप सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आप अधिक दिनों तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। इसलिए सत्य वचन बने और सत्य का साथ दें। महान पुरुषों की यही विशेषता है कि वो कुछ चंद शब्दों में हमें जीवन का अनमोल ज्ञान दे देते हैं और यही चीज उन्हें महात्मा बनाती है। महात्मा से आए हमारे प्रिय बाबू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी गौतम बुद्ध की शांति के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। महादेव जी कहते हैं, जो आप सोचते हैं वह आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, और अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तो स्वयं बनोगे। महादेव जी कहते हैं, मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। महादेव जी कहते हैं, हम न नास्तिक है न आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो, सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई 2 ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि मेरी कोई चर्चा करे, मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने, मैं कुछ हूँ। महादेव जी कहते हैं, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है।
वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वह जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम।